हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले देखो हमने ये पढ़ा था कि अगर हम कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब हम ये पढ़ेंगे कितना टेम्परेचर बढ़ाने से किसी मेटल के लिए, किसी कंडक्टर के लिए कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और वो चीज हमारी डिपेंड करती है टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा पर। और अल्फा की वैल्यू हर किसी मेटल कंडक्टर के लिए डिफरेंट वैल्यू निकल कर आती है। तो कितनी होती है, कैसे चेंज होती है टेम्परेचर से, उनका रिलेशन के बारे में आज हम यहां पर पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने लेट किया कि मेरे पास ये कंडक्टर है और इनिशियली इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस है इसका वो हमारे पास R0 है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर T2 हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस जो हमारा यहां पर बढ़ेगा, जिसको मैं R2 नेम दे सकता हूं या R नेम दे सकते हैं सिंपली, कि जो R है वो RT होगा। तो RT कितना बढ़ेगा, कैसे होगा, इसके लिए एक्सपेरिमेंटली एक रिलेशन हमें दिया गया था कि जो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू होगा रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1 प्लस अल्फा टी एंड प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये रिलेशन हमें यहां से दिया गया था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नेम दे सकता हूं। ओके, वेयर जो अल्फा एंड बीटा है, अल्फा एंड बीटा ये कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट्स, आर कांस्टेंट। ओके बच्चों, अब इस अगर मेरा जो T0 जो टेम्परेचर हमने लिया है, इट इज नॉट सफिशिएंट लार्ज, इट इज नॉट सफिशिएंट लार्ज, ये बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, तो इस केस में इस रिलेशन को हम RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी लेकर चलते हैं। आपके सिलेबस में इसी फॉर्मूले पे बेस न्यूमेरिकल्स हैं, इसी फॉर्मूले पे बेस हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा यहां से बना, और इस फॉर्मूले से देखो, अगर मैं अल्फा की बात करता हूं तो जो अल्फा है ये मैं लिख ही चुका हूं, ये बच्चों हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ये मैंने आपको बता दिया कि अल्फा की वैल्यू हर एक मेटल कंडक्टर के लिए अलग अलग होगी, तो मेनली जो रेजिस्टेंस होगा किस टेम्परेचर पर कितना होगा वो हमारा अल्फा पर ही डिपेंड करेगा, नहीं टेम्परेचर कोफिशिएंट पर ही डिपेंड करेगा। ओके, तो देखो अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट की अगर मैं वैल्यू यहां से निकालूं तो क्या होगा, देखो RT इज इक्वल टू R0 के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, R0 प्लस अल्फा R0 T। ओके, अल्फा मुझे निकालना है तो ये इधर आएगा, देखो RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा R0 T, और अगर मैं अल्फा निकालना चाहता हूं तो दोनों इसके नीचे आ जाएंगे, तो RT माइनस R0 एंड डिवाइडेड बाय R0 इंटू T। T टेम्परेचर, ठीक है, पहले 0 डिग्री टेम्परेचर था तो ये T0 डिग्री टेम्परेचर हमारे पास हुआ। तो देखो ये क्या हो रहा है बच्चों, ये क्या हो रहा है, कंडक्टर के लिए हम ये पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये राइज ऑफ रेजिस्टेंस है, ये क्या हमारे पास इंक्रीज रेजिस्टेंस है, राइज ऑफ रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं लिख सकता हूं इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, और ये क्या हमारे पास R0 T डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा रेजिस्टेंस है, तो हम कह सकते हैं ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है उस केस में जब हमारे पास टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ओरिजिनल टेम्परेचर, सॉरी रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू राइज ऑफ टेम्परेचर, क्या है, राइज ऑफ टेम्परेचर T डिग्री। तो इसको मैं T माइनस 0 करके भी लिख सकता हूं, राइज ऑफ टेम्परेचर को हमारा शो कर रहा है कि 0 से T डिग्री हुआ। क्लियर है बच्चों, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि अल्फा RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होगा। जो भी हमारे पास टेम्परेचर होगा उनकी वैल्यूज हम यहां पर पुट करेंगे तो हम अल्फा कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगा हमारे पास, देखो
it is defined as increase in resistance per unit original resistance per degree rise in temperature या पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। तो अल्फा की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करता हूं तो अल्फा की जो एसआई यूनिट होगी वो पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री सेंटीग्रेड भी इसको बोलते हैं, तो पर डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस हो जाएगी। ये इसकी हमारे पास एसआई यूनिट हो जाएगी। ओके, देखो मेटल के लिए पहले मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो अल्फा की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो अगर मैं 4 मेटल की बात करता हूं, 4 मेटल, तो मेटल के लिए अल्फा कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव। और अगर मैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स की बात करता हूं, इंसुलेटर्स, तो उसके लिए अल्फा आता है बच्चों नेगेटिव। अल्फा कैसा आता है उनके लिए? नेगेटिव। मेटल के लिए पॉजिटिव, इंसुलेटर्स के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए कैसा आता है? ये नेगेटिव निकल कर आता है। तो ये था हमारे पास अल्फा। ओके, तो अब हम यहां पर अगर मान लेते हैं कि जो इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर वो हमारे पास T1 हो जाता है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेजिस्टेंस R1 है, और ये हमारे पास T2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है और रेजिस्टेंस हमारे पास R2 हो जाता है। तो इस केस में जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? सिंपल R2 माइनस R1 अपॉन R1, तो यहां पर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 की वैल्यू आ जाएगी, अगर ये हो जाता है तो। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1, यानी R0 की जगह पर R1 आ जाएगा, RT की जगह पर R2 आ जाएगा, और जो 0 डिग्री सेल्सियस की जगह पर हमारा T1 टेम्परेचर आ जाएगा और T की जगह पर T2 आ जाएगा। इतने रिप्लेसमेंट हमारे पास यहां पर हो जाएगी। ठीक है, चलो अगर इसके साथ साथ मैं रेजिस्टिविटी की बात और कर लेता हूं, रेजिस्टिविटी की बात और कर लेते हैं, तो जहां पर रेजिस्टेंस है वहां पर केवल रेजिस्टिविटी आ जाएगी। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा, चाहे मैं इसको लिखूं जैसे ρT इज इक्वल टू हो जाए रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। जहां पर रेजिस्टेंस है वहां पर बस रो आ जाएगा। अभी अल्फा हमने निकाला था तो क्या था? R2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 इंटू T2 माइनस T1। केवल रेजिस्टेंस की वैल्यू वो रिप्लेस हो जाएगी, बाकी क्वांटिटी सारी की सारी सेम रहेंगी। अच्छा, इसको एक चीज और लिख सकते हैं हम, देखो ये क्या? चेंज इन रेजिस्टेंस या चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला भी अगर हमें कहीं पर लगाना पड़ता है तो इस वाले फॉर्मूले को भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अल्फा निकालने के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस के केस में क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन डेल टी। तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। मेटल के लिए चाहे वो रेजिस्टिविटी वाला केस हो चाहे रेजिस्टेंस वाला केस हो, अल्फा वही रहेगा, केवल रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से चेंज हो जाएगी। अगर मैं कुछ ग्राफ की बात कर लेता हूं, कुछ ग्राफ के वैल्यूएशन की बात कर लेता हूं कि मेटल कंडक्टर्स के लिए कैसा ग्राफ बनता है, इंसुलेटर्स के लिए कैसा ग्राफ बनता है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का। तो सारे ग्राफ्स को मैं एक साथ दिखा देता हूं, बच्चों, कि अगर मेरे पास ये रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टिविटी, इसको मैं रो से शो कर रहा हूं, रेजिस्टिविटी भी हो सकती है इधर, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, और इधर हमारा टेम्परेचर है। तो हमने ये देखा कि मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये ग्राफ आ जाएगा हमारा किसके लिए? मेटल के लिए। ठीक है, किसके लिए आ गया बच्चों? ये मेटल कंडक्टर्स के लिए आ गया। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर की अल्फा नेगेटिव होता है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो कम होता जाता है। तो पहले ज्यादा होगा, देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कैसे धीरे धीरे कम होता जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं, यहां पर लिख देता हूं सेकंड पार्ट हमने किया
इंसुलेटर्स के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए। ओके, अगर अलॉयज की बात करें तो अलॉयज पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, थोड़ा सा बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ा सा बढ़ता है। तो ये वाला जो पोर्शन बचेगा हमारा थर्ड वाला, ये हमारा हो जाएगा बच्चों सेमी अलॉयज के लिए। अलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन है, मैग्नेट है, उनके लिए हमारा ये ग्राफ आएगा। तो मेटल के लिए ये ग्राफ, इंसुलेटर्स के लिए ये ग्राफ और अलॉयज के लिए ये ग्राफ हमारा निकल के आ जाएगा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या हमारे पास बच्चों इधर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। ये बेसिक्स था हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के लिए। अब हम चलेंगे बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहां पर करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। पहले सिंपल न्यूमेरिकल लेके चलेंगे, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा भी कराऊंगा जो अच्छा क्वेश्चन है और आईआईटी में पूछा जा चुका है, तो उसके बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चों। क्या दे रखा है बच्चों हमें? एक कॉपर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ, हमें कॉपर कॉइल दे रखी है, तो हमने एक कॉपर कॉइल बना ली कि ये हमारे पास एक कॉपर कॉइल है। ये कहता है कि जब टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो 0 पर जो इसका रेजिस्टेंस है वो हमें दे रखा है बच्चों 20 ओम। फिर कहता है कि जैसे ही टेम्परेचर हमारा 80 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो रेजिस्टेंस इस T टेम्परेचर पर, या सीधा इसको मैं 80 भी लिख सकता हूं, इस 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा जो टेम्परेचर है वो हो गया 26.4 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो क्वेश्चन हमसे पूछता है फाइंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कॉपर। फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट for resistance of copper coil। ठीक है, तो इसके लिए हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अल्फा का फॉर्मूला भी हमने डायरेक्ट निकाला था, क्या था? R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये अल्फा की वैल्यू थी। तो देखो हमें सारा कुछ गिवन है, बस वैल्यू पुट कर दो। R2 की वैल्यू कितनी है, यानी R80 है। अब कितना हो जाएगा बच्चों? 26.4 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, देखो R0 है R1 की वैल्यू, तो 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट R1 फिर से हमारा यही होगा, तो R1 इसको लिख सकते हो कि R1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू ये है। तो R1 फिर से 20 हो जाएगा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर 80 से 0 है, 0 से 80, तो 80 माइनस 0 हम इसको कर देंगे। आगे इसको सॉल्व कर सकते हो, 26.4 में से जाएगा तो 6.4 डिवाइड बाई 20 इंटू 80, तो 6.4, 8 टू 16 हो जाएगा इंटू 100। एक जीरो इसको हटाने के लिए एक जीरो और लगा दो, तो 6 से कितनी बार जाएगा? 16 से ये 4 बार, तो 4 इंटू 10⁻³ पर केल्विन या पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, डिग्री में दे रखा है, तो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर हमारा यहां से यानी अल्फा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा ये, जिसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है बच्चों? कहता है मेटेलिक वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ, एक मेटेलिक वायर, चलो मेटेलिक वायर में इसी टाइप से बना लेता हूं। ये कहता है इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 120 ओम, और कहता है एट जब टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रेजिस्टेंस हमारा इतना है। ओके,
कहता है फाइंड द टेम्परेचर एट विच फाइंड द टेम्परेचर एट विच, अब हमें टेम्परेचर निकालना है एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ सेम मेटेलिक वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ सेम, यानी इसी की बात कर रहा है, सेम मेटेलिक वायर, रेजिस्टेंस ऑफ सेम मेटेलिक वायर rises to 240 ओम, 240 ओम तक राइज हो जाता है। और हमें गिवन अल्फा की वैल्यू दे रखी है बच्चों 2 × 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। तो हमें अब की बार बच्चों क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास है R = R0, तो T टेम्परेचर की बात होती है, और 1 + अल्फा × चेंज इन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला हमारा है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, यहां से टेम्परेचर निकालना है, इनिशियल हमें दे रखा है, फाइनल निकालना है। तो इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं RT = R0 + R0 अल्फा, चेंज इन टेम्परेचर है, देखो ये, तो ये चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 निकालना है, और T मुझे दे रखा है, और जब क्या होगा इधर आ जाएगा, तो RT - R0 = R0 अल्फा। तो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, वैल्यू T2 की नहीं पता, निकालनी। तो T की वैल्यू पता है हमें 20, तो T2 - 20 कितना हो जाएगा, RT - R0 एंड डिवाइडेड बाय R0 × अल्फा। तो वैल्यूज पुट कर दो जो हमें पता है, RT, तो RT की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, 240 हो रहा है T टेम्परेचर। R0 हमें दे रखा है बच्चों, यहां से देखो 120, तो यहां 120 × अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 2 × 10⁻⁻⁴, और देखो क्या होगा, T2 - 20 = ऊपर से 120 बचेगा, और नीचे 120 - 2 × 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो 120 से 120 चला जाएगा बच्चों, 120 से 120, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 × 10⁻⁴। हमें क्या निकालना है, T2 निकालना है, तो T2 = ये 20 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और उसमें 4, यानी ये कितना हो जाएगा, 40 लगाऊं तो मैं प्लस 5000, है ना, 40 अप्लाई करेंगे तो 40 के बाद पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो 5000। ओके बच्चों, ठीक है। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5020 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये हमारे पास T2 की वैल्यू निकलकर यहां से आ जाएगी। तो ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है वो सुनते हैं, फिर क्या निकालने के लिए कहता है वो देखते हैं। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, द रेजिस्टेंसेस ऑफ आयरन एंड कॉपर वायर। अब हमें 2 वायर दे रखे हैं बच्चों अलग अलग, ये एक वायर अलग है और ये दूसरा वायर अलग है। ये हमें आयरन का और ये हमें बच्चों कॉपर का वायर दे रखा है, और हमसे ये बोल रखा है द रेजिस्टेंसेस ऑफ आयरन एंड कॉपर वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसका भी जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है इनिशियल, और इसका भी टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल। तो इसका जो रेजिस्टेंस है R1 यानी आयरन के लिए, तो चलो R1 ही नेम दे देता हूं मैं, वो हमें दे रखा है 4.1 ओम, और इसका R1 डैश हम दे देते हैं 4.3 ओम। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है।
पूछता है एट व्हाट टेम्परेचर, क्वेश्चन में पूछता है एट व्हाट टेम्परेचर will the resistance be equal? Will the resistance be equal? किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इक्वल होंगे? और हमें यह भी दे रखा है बच्चों कि अल्फा की वैल्यू आयरन के लिए जो दे रखी है वो 5 × 10⁻³ पर केल्विन, और जो कॉपर के लिए अल्फा की वैल्यू दे रखी है वो 4 × 10⁻³ पर केल्विन दे रखी है। तो किस टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, वो टेम्परेचर हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। ओके, चलो तो पहले मैं आयरन के लिए अगर टेम्परेचर निकालता हूं, मान लेते हैं वो T, मान लेते हैं जब हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा T डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर हो जाएगा, तब इन दोनों की रेजिस्टेंसेस इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मैं RT निकालता हूं आयरन के लिए, तो क्या फॉर्मूला लगेगा भाई बच्चों, R0 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर को T2 माइनस T1 में लिख देता हूं। ओके, चलो आयरन की बात कर रहे हैं, तो आयरन यानी RT टेम्परेचर ऑफ आयरन किसके इक्वल होगा, RT टेम्परेचर ऑफ कॉपर। यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। आयरन के लिए देखो R0, तो R0 हमें दे रखा है 4.1। जब टेम्परेचर ये है तो ये R0 का काम करेगा, इसको मैं R1 भी लिख सकता हूं, इसको R2 मान सकते हैं। ओके, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है 4.1, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आयरन के लिए वो पुट कर लेते हैं 5 × 10⁻³ और ये क्या बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। तो T2 हमें निकालना है और T1 हमें इसका 20 दे रखा है। ओके, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन में ये 1 अलग मल्टीप्लिकेशन में। अब ऐसे इसके लिए देखो कॉपर के लिए, तो कॉपर के लिए R0 कितना है 4.3। ओके, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है कॉपर के लिए 4 × 10⁻³ ओके, तो ये अल्फा की वैल्यू है इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा T माइनस T1। तो यही टेम्परेचर हमें निकालना है दोनों के लिए T, ठीक है। किस टेम्परेचर पर, तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो T तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो इसका भी T, इसका भी T होगा हमारा। तो अब देखो कि क्या क्या इसमें से कटेगा, क्या क्या बचेगा, कैसे कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें फाइनली T यहां पर निकालना होगा। ये आयरन के लिए हो गया, ये कॉपर के लिए हो गया। तो 4 पॉइंट की अलग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 4.1 प्लस 4.1 की इसके साथ अलग मल्टीप्लिकेशन, तो 4.1 इंटू 5 × 10⁻³ और यहां से बचेगा T माइनस 20, 4.3 इसके साथ अलग मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो 4 × 10⁻³ और T माइनस 20 ये हो जाएगा। इसकी यहां भी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसकी यहां भी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी हमने अलग अलग कर लिया। ओके, तो देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, हाँ ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी है। तो मैं एक काम करता हूं, 4.1 को इधर ले आते हैं और इस वाली क्वांटिटी को इधर ले आते हैं और इसमें से T माइनस 20 में कॉमन ले लेता हूं। ध्यान रखो मैं T माइनस 20 कॉमन ले रहा हूं, तो यहां क्या बचेगा 4.1 × 5 तो मल्टीप्लाई कर लूं और देखो यहां से 10⁻³ भी कॉमन आएगा, चलो उसको मैं बाहर ले लूंगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन करना 0.5 यानी 20 अंदर हो जाएगा। ओके, एंड माइनस ये वाला देखो, ये वाला इधर आएगा तो माइनस का, तो 4 की 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे 2.4 16, ये 17.2 और देखो 10⁻³ यहाँ 10⁻³ यहाँ कॉमन है, तो 10⁻³ भी कॉमन और T माइनस 20 भी मैंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू इधर ये 4.3 माइनस 4.1 बचेगा। ओके, तो 4.3 में से 4.2 जाएंगे तो 0.2 तो यहां बचेगा
और t माइनस 20 इज इक्वल टू, या इनटू में ही अभी हम लिख लेते हैं, 20 में से ये जाएंगे तो 3.3 ये बचेगा, 3.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 और 0.2 हमारा इधर है। तो यहां से अगर मैं t निकालता हूं तो t हमारे पास आएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 3.3 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 एंड माइनस 20। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद मैं इसको सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं यहां पर। इसकी वैल्यू आएगी लगभग 80.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो क्या पूछा था, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल। तो वो टेम्परेचर हमने निकाल लिया कि 80.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रेजिस्टेंसेस क्या होंगे बच्चों, हमारे इक्वल होंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में आपको बता दें कि ये क्वेश्चन हमसे IIT 2010 में इस टाइप का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, टू कंडक्टर्स हैव सेम रेजिस्टेंस। दो कंडक्टर हमें दे रखे हैं, तो मैंने लेट कर लिया कि एक कंडक्टर हमारा ये हो गया और दूसरा कंडक्टर हमारा ये हो गया। टू कंडक्टर्स हैव सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका भी R0 होगा, इसका भी R0 होगा। तो क्या कहता है, जब टेम्परेचर हमारे दोनों सेम है तो दोनों के सेम रेजिस्टेंस हैं। ओके, तो ये टेम्परेचर और इसका भी रेजिस्टेंस मैंने R0 लेट कर लिया और इसका भी रेजिस्टेंस मैंने R0 लेट कर लिया। ठीक है, अब ये कहता है बट देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर α1 एंड α2। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट α1 है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट α2 है। ओके, तो कहता है द रेस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ देयर temperature coefficient of their series and parallel combination series and parallel combination are nearly SSS। तो नियरली क्या होगा वो हमें निकालना है कि जब हम दोनों कंडक्टर को सीरीज में लगाएं और इन दोनों कंडक्टर को पैरेलल में लगाएं। ठीक है, तो ऑप्शन मैं यहां पर आपको दे दूं। चलो फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं कि जो फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है α1 प्लस α2 होगा, α1 प्लस α2 बाई 2 होगा, α1 माइनस α2 होगा, α1 प्लस α2 होगा। ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है α1 प्लस α2 बाई 2 एंड α1 प्लस α2 बाई 2। नेक्स्ट है α1 प्लस α2 बाई 2 या α1 प्लस α2। तो ये ऑप्शन हमारे पास फोर्थ। ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा वो हम निकालेंगे यहां पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट पॉइंट लेकर चल रहा हूं कि जब इन दोनों कंडक्टर्स को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे, तो जब इन दोनों कॉम्बिनेशन को, इन दोनों रेजिस्टेंस को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो कंडक्टर हमारे इनिशियली की बात कर लेता हूं अभी। इन दोनों कंडक्टर्स को इनिशियली मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया, तो इसका इनिशियल रेजिस्टेंस R है, R0 है, इसका भी R0 है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो RS मेरे पास बनेगा वो कितना हो जाएगा,
2r0। कितना हो जाएगा 2r0। अच्छा, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा, मान लेते हैं कि टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया और टेम्परेचर हो गया दोनों का T, इसका भी T हो गया, इसका भी T हो गया। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के लिए बोला कुछ, कंडक्टर हैव द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फाइंड द, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया कुछ, इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ाया। जैसे हम इनको कांटेक्ट में लेके आएंगे तो हमें यहां से सीरीज कॉम्बिनेशन में जो अल्फा की वैल्यू होगी वो हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है कॉमन टेम्परेचर के लिए। ठीक है, टी टेम्परेचर कर दिया, टी इसका कर दिया, तो क्या होगा, तो देखो बच्चों, अगर मैं टी टेम्परेचर पर रिजल्टेंट निकालता हूं RT, तो RT की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा फॉर्मूला है कि R1 एंड प्लस R2, यही वैल्यू होगी। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैं यहां पर RS भी लगा सकता हूं, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, R1 प्लस R2। तो मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर कितना है बच्चों, T2 है। ठीक है, दो अलग अलग हो गई, चेंज इन टेम्परेचर हमारा सेम रहेगा, तो T टेम्परेचर ही मानते हैं कि ये भी RT हो गया, लेकिन अल्फा 1 अलग है, तो T1 T2, इसलिए मैं इनको नेम दे देता हूं कि टेम्परेचर दोनों का TT ही हमने किया, लेकिन इसका अल्फा 1 अलग है, इसका अल्फा 2 अलग है, तो टेम्परेचर अलग अलग होगा उन दोनों के लिए। तो हमें पता है कि RT1 की वैल्यू क्या होगी, R0 1 प्लस अल्फा 1T इस कंडक्टर के लिए, और प्लस इनिशियल तो उसके लिए भी R0 है, इसके लिए भी R0, तो R0 अल्फा R0 1 प्लस अल्फा 2 T हो जाएगा। अब देखो, जब इन दोनों का कंबाइन हुआ तो एक रिजल्टेंट मेरे पास RS बनेगा, तो RS क्या बनेगा, इनिशियल R0 1 प्लस अल्फा S इंटू T मान लेते हैं। भाई देखो, इनिशियल रेजिस्टेंस दोनों का ऐड हो गया, अब बाद वाला अल्फा पर डिपेंड कर रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अल्फा क्या होगा जो हम निकालेंगे, तो हमारे पास कॉमन क्या बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये बनेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं बच्चों 2R0 1 प्लस अल्फा S इंटू T। तो यहां से देखो R0 कॉमन, तो क्या हो गया 1 प्लस अल्फा 1T और प्लस 1 प्लस अल्फा 2T। तो यहां पर तो हमारा यही है 2R0 1 प्लस अल्फा ST, तो देखो R0 से R0 जाएगा, 2 के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 प्लस 2 अल्फा S इंटू T इज इक्वल टू, यहां पर देखो ये 1 और ये 1 2 एंड प्लस यहां से देखो T कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू T कॉमन आ गया, ये हमारे पास कॉमन निकल के आ गया, तो 2 से 2 कटेगा, तो क्या बचेगा 2 अल्फा S इंटू T इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू T होगा, तो T से T हमारा कटेगा, तो देखो अल्फा S की वैल्यू निकल कर आई अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में अल्फा निकल के आ गया। तो ये रेस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछ रहा था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम निकाला अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एक तो हमारा ये है और एक यहां है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो या तो ये करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। चलो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो हमने निकाल लिया, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात और कर लेते हैं। तो बच्चों हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात और करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, अगर इन दोनों कंडक्टर्स को मैं सेम टेम्परेचर पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाता हूं, एक ये लगा दिया मैंने और एक ये लगा दिया, तो इनिशियल तो टेम्परेचर जो Rp मेरे पास होगा वही R0 प्लस R0, तो यहां से बच्चों जो Rp की वैल्यू आ जाएगी वो R0/2 इनिशियली, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर T करेंगे तो जो 1/Rp डैश में नेम दे देता हूं। जब इनिशियल दोनों को मैंने पहले में लगाया तो इनिशियल रेजिस्टेंस तो हमारा यही है R0/2। ओके, तो पहले वाले की अगर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते तो R0/2 आया, तो यहां पर क्या होगा 1/R1 डैश प्लस 1/R2 डैश।
तो 1 अपॉन आरपी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल रेजिस्टेंस इसका R0/2 1 प्लस अल्फा P इंटू टी इज इक्वल टू 1 बाई R1 डैश। तो R1 डैश की वैल्यू क्या होगी, R0 और 1 प्लस अल्फा 1t और प्लस 1 बाई R0 1 प्लस अल्फा 2t। तो जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो इसको भी सॉल्व करने के बाद जो आपके पास अल्फा p की वैल्यू आएगी निकल के, वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2 ही निकल कर आएगी इसको सॉल्व करने के बाद। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा था टेम्परेचर कोफिशिएंट। थैंक यू सो मच।